पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ बुलंद आवाज में परम आराध्य सदगुरु महाराज की जयकार करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में विश्व ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सदगुरु महाराज के पावन से चरणों में कोटि सहनमन। व्यक्त रूप में हमारे विभूति बाबू, उचित बाबू, सरवन बाबू, लिप जी, भाग नारायण जी, जोगिंदर बाबू, तमाम ग्रामवासियों, धर्म प्रेमी तमाम देवी स्वरूपा भक्तिमती माता और बहनों, कल ही हम निकल रहे थे लेकिन गुरु महाराज की इच्छा थी। हमारे पास भाग नारायण जी बहुत जिद किए, नहीं बाबा कल तक रह जाइए, कल तक रह जाइए। तो गुरु महाराज की कृपा, उनका सत्संग आज है और माता जी का भी सत्संग। तो गुरु की असीम कृपा है, जगह जगह का प्रभाव होता है, रहना पड़ा। अभी हम लोग बहुत अनमोल ग्रंथ रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, इस जीवन को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, इसी के विषय में भगवान श्री राम उपदेश दिए। संत महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी में अगर हम आप कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो सत्संग को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। संतों के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि यह सत्संग साधारण चीज नहीं है, यह ईश्वर की धरोहर और बड़े भाग्यशाली जीव ही इसको पाते हैं।
तमाम देवी देवता भी इस सत्संग के वचनों को सुनने के लिए लायक रहते हैं। हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा, राजा परीक्षित के माथे पर जब कलयुग सवार हुआ तो जा रहे हैं जंगल के रास्ते, उनको बहुत जोरों की प्यास लगी। बगल में आश्रम था समीक मुनि का, वे ध्यानस्थ थे, तल्लीन थे ध्यान की अवस्था में, और वे वहां जाकर आग्रह किए कि हमें पानी पिलाइए। एक बार, दो बार, तीन बार बोले, लेकिन ऋषि तो ब्रह्मलीन है, कोई शुद्धि नहीं थी। तो राजा को क्रोध आया कि मैं राज्य का राजा हूं और मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। इसलिए वहां एक मरा हुआ सर्प था, वो सर्प तलवार की नोक पर उठाया और उनके गले में पहना दिया, चले गए। तो समीप मुनि का एक बेटा था श्रृंगी ऋषि, उनके मित्र ने आकर सारी कथा कह सुनाया कि तुम्हारे पिता का अपमान करके राजा परीक्षित गया। तो श्रृंगी को क्रोध आया, खेल रहे थे गेंद, बगल में नदी थी, गए हाथ मुंह धोए, आचमन किए, जल लेकर और श्राप देते कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प पहनाकर, यही तक्षक आज से 7वें दिन बाद उस राजा को डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। जब आए राजा परीक्षित को, समीप मुनि को मालूम हुआ तो श्रृंगी को कहते, बेटा तूने अच्छा नहीं किया, इतने बड़े प्रतापी राजा को श्राप देकर वहां में जानबूझकर अपमान नहीं किया था, क्योंकि उसके माथे पर जो राज मुकुट था सोने का, उसमें कलयुग का प्रवेश था। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए खुद गए उनके घर रात्रि के समय, मध्य रात्रि में। उधर जब राजा परीक्षित मुकुट उतारते हैं तो उनको चिंता होने लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, ऋषि का अपमान करके। बहुत दुखी हुए, पश्चाताप कर, और मध्य रात्रि में गए समीप मुनि, उनके जो मंत्री है, सैनिक है, सबको सूचना मिली और सब जाकर राजा साहब को सूचना दिए कि ऋषि आए। ऋषि आकर उनको सावधान किए कि आज से 7वें दिन यह तक्षक तुमको डसेगा, इसलिए अपने कल्याण का उपाय सोच लो, अपना कल्याण का मार्ग ढूंढो। तो कैसे कल्याण होगा? 7 दिन में ही कल्याण करना है। बहुत जगह गए, अपने राज गुरु के पास भी गए और बड़े बड़े ऋषियों के पास गए। एक जगह हजारों 88,000 ऋषि लोग बैठे थे, पराशर मुनि, वेद व्यास, याज्ञवल्क्य, बड़े बड़े ऋषि की सभा थी, बूढ़े बूढ़े ऋषि थे। और वहां जाकर ये सभा में जाकर बैठे। उसी समय सुखदेव ऋषि आते हैं, सुखदेव मुनि। उनको देखकर 88,000 ऋषि महर्षि लोग खड़े हो गए, उनका स्वागत किए। वे बैठे और कहते हैं कि 7 दिन ही बचा है मेरी जिंदगी का, इस 7 दिन के समय में मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण। तो सुखदेव क्या करते, हे राजन, 7 दिन तो बहुत दिन, बहुत समय, बहुत से राजा एक ही दिन में अपना उद्धार कर लिए, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय का क्या करना चाहिए? तो कहा सत्संग कीजिए। नहीं, 7 दिन में सत्संग कीजिए, आपका कल्याण हो।
ऋषि सुनाए थे, गोकर्ण भी कथा सुनाए थे 7 दिन तक। किनको सुनाए थे? धुंधकारी को, उसका कल्याण हो गया। कहानी का भाव, सत्संग सुनने से जीव का कल्याण होता है। संत वचन व सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन व धन है नर जिसका प्रधान अधिकारी। मर तमर बन जाता है जिसमें वह संजीवनी रज है, संत वचन ही सब भवरों का राम वान भी सत्य। साई स्वामी जी क्या कहते? सुनो समझ संत वाणी कर आपन हित जानो। इसलिए सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही आपासान। ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन मुक्ति की दशा को प्राप्त कर लिया, ये भी सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते। साधारण चीज नहीं, आवश्यकता है गौर से सुनने की, जीवन कल्याणमय हो जाए। अभी हम लोग भगवान श्री राम की वाणी को सुन रहे थे। भगवान राजा रहते हुए भी उपदेश दिए। ये उपदेश का काम कोई धर्मगुरु करते, राजा शासन करता, आदेश देता है तो उसको मानना पड़ेगा। उपदेश और आदेश में अंतर है। उपदेश में आपको दबाव नहीं डाला जाता है कि आपको करना ही, लेकिन आदेश वह है जिसको आपको करना पड़ेगा। भगवान राम राजा है फिर भी उपदेश दे रहे जनता को, ये भाई आप बड़े भाग्यशाली, सुनहो सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर हानि, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभु ताई, सुनहु करहु जो तुम्हारी सुहाई। हे पूजन, हे जनता जनार्दन, मैं आपके हित की बात कहता हूँ। अच्छा लगे तो कीजिए और नहीं लगे तो मत कीजिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं। मैं विशेष जोर नहीं देकर कहता। भगवान क्या कहते? बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत गंभीर विषय है, इसको समझना चाहिए। हम लोग इसको भूल गए, इसको भूल गए। एक गैरिया भेड़ बकरियों को चराते हुए जा रहा था पहाड़ के ऊपर। उस गैरिया को एक चमचमाता हुआ पत्थर दिखाई पड़ा। गैरिया तो गैरिया है भाई, देखा पत्थर है, इसको निकालना चाहिए, तो पहले पैर के अंगूठा से कूदेदार। उससे जब नहीं निकला तो लाठी का प्रहार किया। खुदाओं से भी जब नहीं निकला, अंत में हाथ लगाकर उस पत्थर को निकालते और उसमें छेद कर दिए। रस्सी घुसाकर एक भेड़ के गले में पहना दी। भेड़ आगे आगे चल रहा, पत्थर चमचमा रहा है, चमाचम कर रहा। गैरिया तो खुश है, आज मेरा भेड़ राजा बन गया। संयोग की बात है, दूसरी तरफ से एक जौहरी आ रहे थे। भेड़ के गले में देखा हीरा। बाकी थे समझ गए एक गैरिया मूर्ख है, हीरा की कीमत को नहीं जानता है। गया गैरिया के पास, ले गैरिया ये पत्थर हमको दोगे? तो गैरिया कहा नहीं, बहुत मेहनत से निकाला हो पत्थर, बहुत कष्ट उठाना पड़ा, नहीं दूंगा। ऐसे नहीं दूंगा, इस पत्थर के बदले में तुमको मैं 5 रुपया दूंगा। तो गैरिया सोचने लगा कैसा मूर्ख है, एक साधारण से पत्थर के लिए हमको 5 रुपया दे रहा। कहा दे दो, पहले पैसा दो, खोल दो। तो गए उसके हाथ में जाकर 5 रुपया दे दिया, कहा खोल दो। गया खोलने के लिए,
जैसे खोला उस भेड़ के गले से पत्थर का टुकड़ा, वह फिसल कर जमीन पर गिर गया और 1000 टुकड़े में वह विभक्त हो गया, बट गया। उस टुकड़े से करुण भरी व्यथा निकली, ये जौहरी, एक तो यह अनपढ़ है, गवार है, मूर्ख है, इसने मेरा कीमत को नहीं जाना। मेरे ऊपर डंडे का प्रहार किया, उसको मैं बर्दाश्त किया। पैर से मुझे ठोकर मारा, जो मैं देवताओं के गले में सौंपता हूँ, माथे पर सौंपता हूँ, इसने मेरा अपमान किया। राजाओं के गले में सौंपता, मुझे पैर से ठोकर मारा, उसको भी मैं बर्दाश्त किया। उससे भी बढ़कर अपमान इसने क्या किया, मेरे में छेद करके रस्सी पिरोकर भेड़ के गले में पहना दिया। इससे बढ़कर क्या अपमान हो सकता। फिर भी मैं इसके अपमान को बर्दाश्त करते रहा, क्योंकि यह अनपढ़ है, गवार है, मूर्ख है। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे ज्ञानी हो, समझदार हो, तुम जानते हो कि मेरा कितना मूल्य है। 1000 रुपया मूल्य है, लेकिन फिर भी तुम मेरा कीमत 5 रुपया लगा। कहने का भाव, हम मनुष्य शरीर पाकर भी इसकी कीमत को नहीं जाने, ज्ञानी होकर भी इसकी कीमत को नहीं जाने, व्यर्थ में बर्बाद कर दिए। कुछ काम में, कुछ नींद में, कुछ भोग में खोया, आया समय जब मौत का, तब सोच कर रोया। शरीर जा रहा है, फिर लौट कर नहीं आएगा। एक एक पल घट रही है। गुरुदेव कहते क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। फिर मिलेगा, कहाँ चले जाएंगे, किस जोनी में चले जाएंगे, ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनि बताया गया, 84 लाख योनियों में 4 खानियां बताया गया है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन कानों तले जू तक नहीं रेंग पाता। अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, ये 4 खानियां, इसमें 84 लाख योनि है। जो जीव अंडा से उत्पन्न होता है उसको कहते अंडज। इतना बार हम आप अंडा से निकले, ठिकाना नहीं। सांप बने, मुर्गा बने, पक्षी बने, कछुआ कछुई बने, सब अंडा से निकलता। देखते हैं आजकल लोग क्या करते हैं, अंडा को जो है पानी में खौला देते, नहीं कहा बॉइल्ड अंडा, बॉइल्ड अंडा नहीं, उसके अंदर में भी जीव। अभी हम उसको बॉइल्ड कर रहे हैं, एक दिन हम भी अंडा बनेंगे और वो भी हमको बॉइल्ड करेगा, हमको उबालेगा। एक दिन हमको भी उबालेगा गर्म पानी में। दूसरा है पिंडज, जो जीव शरीर से उत्पन्न होता है, पशु, बंदर, मनुष्य, ये सब क्या है, पिंडज। तीसरा अंकुरज, जो धरती से उत्पन्न होता है, आम, लीची, कटहल, धान, गेहूं, मकई, सब अंकुरज। और चौथा कुसुमज, जो जीव गंदगी से उत्पन्न होता है, ढील, पुलिस, पिल्लू, सुंडा, ढील को पकड़ के और क्या करते हैं, नाखून पर देकर पट से मार देते। कितने को मारे, हम आपको भी मारेगा एक दिन। भगवान बुद्ध कहते हैं बहुत रोना पड़ेगा। कितना बार आए हम आप धरती पर, कोई ठिकाना नहीं। केवल आंसू को जमा किया जाए तो एक प्रशांत महासागर बन सकता है, और केवल हड्डियों को जमा किया जाए तो एक हिमालय पहाड़ बन सकता है। इतना बार हम आप इस धरती पर आए, इतना बार आए, इसलिए कहा 84 भुक्ति घनी बहुत सही चमार, फिरहूं तिरहूं लोक में तो न माने हार, तो न माने हार, मुक्ति की चाहना कीनी, हीरा दे ही पाई मोल माटी की लीनी। मूर्ख नर समझे नहीं, समझाया बहु बार, चरण दास कहे सहजिया, सुमरो ना करता। ये 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद जीवात्मा को परमात्मा ने एक बार मनुष्य का शरीर दिया। ऐसे शरीर की कीमत को हम लोग नहीं जानते, व्यर्थ में गवा रहे हैं। वह उत्तम शरीर है, सृष्टि का केंद्र बिंदु, सृष्टि का प्रधान शरीर है। सब कुछ शरीर के अंदर में,
यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जहाँ पिंड है वही ब्रह्मांड है। जो बाहर में देख रहे वह सब आपके अंदर में है। ऋषि कहे देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन न लभ्यते। आंख में चंद्र सूर्य का पासा है, कान में दसों दिशाओं का पासा, नाक में अश्विनी कुमार का पासा है, मुंह में अग्नि देव का पासा, हाथ में इंद्र भगवान का पासा है, पैर में उपेंद्र का वासा, गदा चक्र में गणेश का वासा, लिंग चक्र में ब्रह्मा का वासा, नाभि में विष्णु का वासा, अनाथ हृदय चक्र में शिव पार्वती का वासा, कंठ में सरस्वती मैया का वासा, जिभ्या में वरुण भगवान का वासा और आज्ञा चक्र में भगवान शिव जी का वासा। तमाम देवी देवता के साथ परमात्मा भी शरीर के अंदर में। यह शरीर अनमोल शरीर, सृष्टि का केंद्र बिंदु शरीर है। ऐसे शरीर को पाकर अगर हम लोग इसको बर्बाद कर दिए तो यह शरीर पाना नहीं पाने के बराबर है। इसलिए कबीर साहब कहते ऐसो जन्म नहीं पाइबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पाइबे, बार बार नर देह नहीं रे पीर रे, सो चेत सको तो चेत कहत कबीर रे। यह शरीर फिर बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मिला है। अब चेतिए, तमाम देवी देवता भी इस शरीर की कामना करते। देवी देवा स्वर्ग में रो रो कर चिल्लाते, सब रो रहे। क्यों रोते हैं? कहा कब पहियो मनुष्य जन्म भजियो पूरन परमानंद। हमको कब मनुष्य का शरीर मिले ताकि मैं भगवान का भजन करके परम कल्याण बना सकूं। और इधर हम लोग सोचते कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे, नहीं, देवी देवता का पद को प्राप्त करेंगे। का स्वर्ग हो स्वर्ग पंत दुखदाई, अंत में स्वर्ग भी दुख देने वाला। त्रैविद्यामा सोपमा पूत पापा, यज्ञ दृष्टा स्वर्गतिम प्राप्यन्ते। तेरे पुण्यवशात् सुरेंद्र लोक, मश्रान्ते दिव्य दिव्यान भोगान। तम ते भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, क्षीणे पुण्ये मृत लोके विशन्ति। पुण्य के प्रताप से स्वर्ग जाएंगे, और जैसे पुण्य क्षीण होगा कहाँ आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत लोके विशन्ति, पुनः आपको मृत लोक भेज दिया जाएगा, पुनः भेज दिया जाएगा। राजा नहुस बड़े प्रतापी राजा थे, और वहां जो है त्वष्टा ऋषि के पुत्र था। पितरासुर उसका वध करने के कारण उसको ब्रह्महत्या का पाप लगा। इंद्र चले गए, छुप गए सरोवर में, किसी सरोवर में कमल के नाल में जाकर छुप गए। तो इंद्र का सिंहासन खाली था और राजा के अभाव में जो है राजगद्दी खाली है। तब क्या किया जाए? तो सभी ऋषि लोग देखे मृतलोक में राजा है नहुस राजा, वह अगर आसन पर आ जाए, स्वर्गलोक आ जाए, तो राजा आसानी से चल सकता है। तो उनको निमंत्रित किए, कहा कि मैं उस योग नहीं हूं, मैं तो राजा हूं, मृतलोक का मेरे पास शक्ति नहीं। तो सभी देवी देवता ऋषि लोग उनको शक्ति दिए और वे जो है इंद्रासन पर जाकर बैठ गए, राजा बन गए। लेकिन राजा तो बन गए, लेकिन विषय विकार नहीं छूटा। इंद्र की पत्नी थी इंद्राणी, उनको देखकर मोहित हो गए और बार बार अपने भाव को से कहते हैं कि तुम हमसे शादी कर दो। कहा नहीं, मैं पतिव्रता नारी, मेरे पति का पता नहीं चला, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बार बार आग्रह करता। इंद्राणी सुनती, सची नाम था, सुनती है और डर कर चली गई देवगुरु बृहस्पति के पास और सारी कहानी कहती। तो उसको युक्ति सिखाई, बार बार ऐसा कर रहा है तो इस तरह कहो, बताए युक्ति। वे क्या कहती है? मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन आपको एक विचित्र ढंग का
सवारी लेकर आना पड़ेगा, डोली लेकर आना पड़ेगा, डोली न। और डोली को कौन ढोए तो कहा ऋषि, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हैं, उसी के द्वारा डोली ढुलवा कर लाइए तब मैं आपसे शादी करूंगा। तो राजा ना उसको तो शक्ति मिला, लेकिन दुरुपयोग कर रहा है। और सजी कहती है मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि आप डोली लेकर आइए, और डोली को ढोने वाला साधारण लोग नहीं हो, बड़े बड़े ऋषि लोग हो, महर्षि हो। तो राजा तो खुश हो गए कि पहली बार तुमने ऐसा कहा। ऐसा डोली पर शायद कोई राजा बैठा होगा जिसको ढोने वाला ऋषि महर्षि लोग। तो सभी ऋषि को आदेश दिए, सभी ऋषि डोली ढो रहे हैं, और उसी में राजा नहुष बैठे हुए। तो धीरे धीरे चल रहे ऋषि लोग, बूढ़े ऋषि थे सब बूढ़े। गुस्सा आया, अगस्त ऋषि को एक लात मारे कसकर, नहीं तेजी में चल, एक लात कसकर मारे। अगस्त ऋषि गुस्से में आकर श्राप दे दिया, रे दुष्ट, तो हमसे डोली ढुलवाता, तू अजगर बन जा। नहीं, जैसे श्राप दिए नहुष का पतन हुआ और मृतलोक में आकर अजगर बने, बहुत दिनों तक अजगर बने। देखिए स्वर्गलोक से भी जीव का पतन होता। हमारे देश में एक मुद्गल नाम के महात्मा थे, श्री सदगुरु महर्षि मुद्गल, बहुत संतोषी ऋषि थे। महीना में 2 ही बार भोजन करते थे, 15 दिन तक अनाज जमा करते थे, खेत से, खलिहान से, बाजार से, दुकान से। तो फेंका हुआ अनाज एक दाना चुनकर जमा करते थे। अब 15वां दिन उनके यहाँ भंडारा होता था, भूखे प्यासे रहकर जमा करते थे। अब 15वां दिन भंडारा होता, उस भंडारा में भूखे नंगे अभ्यागत जो है, ऋषि लोग जो है, उनको भोजन कराते थे, गरीब को भोजन कराते थे, और जो बचता था उसको वे खाते थे। 15 दिन के बाद एक ही दिन भोजन करते थे। इस तरह एक बार अनाज जमा किए, 15 दिन तक भूखे प्यासे रहकर, और उनके यहाँ भंडारा हुआ 15वां दिन। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग, भूखे नंगे लोग पहुंचे, सबको भोजन करवाए, और उस दिन दुर्वासा ऋषि भी पहुंच गए। तो वे बैठे खाने के लिए नंग धरग अवस्था में आए, और मांग रहे, दे रहे, आरो चाहिए, तो हाँ आरो लाइए, आरो दे रहे। एक बार हमारा आश्रम में भी हुआ, खीर बनाए थे, एक लड़का है जादव, पहुंच गया बाबा, तो 4-5 थरिया, तो कहा आरो चाहिए, कहा आरो, देते देते सब दे दिया। अब एक दाना भी नहीं बचा, यहाँ तक कि पत्तल है, पत्तल में भी एक दाना नहीं छोड़े, उसको भी जो है चाट पोछ लिए, और माथे पर शरीर पर मलते हुए वहां से चलते बने, एक भी दाना नहीं बचा। मुद्गल ऋषि के मन में थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया कि अब मैं क्या खाऊंगा, 15 दिन का भूखा, आज ही खाता हूँ, अब फिर 15 दिन भूखा रहना पड़ेगा। शांत रहे, अब पुनः एक एक दाना जमा करके ढेर लगाए, अब पुनः 15वां दिन भंडारा हुआ, सभी लोग आए, सबको भोजन कराए, नंग धरंग अवस्था में भी पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि जितना बना था सबको मांग मांग कर खा गए, पत्ता में जो भी था उसको भी माथे पर दे पर मलते हुए चलते बने। इस तरह एक बार नहीं 6 बार किए, यानी 3 महीना तक मुद्गल ऋषि के पेट में एक अनाज का दाना नहीं गया, भूखे प्यासे रहे। जब 6ठा बार करके जाने लगे तो मुड़ कर ऐसे देखते हैं, दुर्वासा मुड़ कर देखे मुद्गल को, इसके चेहरा पर थोड़ा सा भी क्रोध नहीं, गुस्सा भी है। तो रुक गया, कहा रे हे मुद्गल, जिस क्षुधा के लिए मनुष्य क्या सब नहीं करता, तमाम तरह के अपराध करते, दुष्कर्म करते हैं, चोरी डकैती बेईमानी लूटपाट, इसी पेट के लिए करते। उस क्षुधा पर तुमने विजय प्राप्त कर लिया, मांगो क्या मांगते।
जैसे बोले मांगो क्या मांगते हो, आकाश से एक विमान उतरा, उस विमान से देवदूत निकले और कहा महाराज चलिए। बुद्ध से कहते चलिए। कहा कहाँ ले जाओगे? कहा महाराज ये स्वर्गलोक का विमान है, आपके लिए भेजा गया, चलिए। कहते हैं स्वर्गलोक का हमको ले जाओगे, बताओ स्वर्गलोक की क्या खूबी है? कहा महाराज पहली बात है जो जीव यहाँ से स्वर्गलोक जाते हैं उसको भूख प्यास नहीं सताता। स्वर्गलोक में भूख प्यास नहीं तो लोग काम काय के लिए करेंगे? नहीं, जहाँ भूखे प्यास नहीं काम काय के लिए करेंगे? तो वहाँ भूखे प्यास नहीं सताती। इस पर भी एक कथा है। एक राजा श्वेत हुए, बड़े पुण्यात्मा थे, स्वर्गलोक गए और जब वहां गए तो उसको भूख प्यास सताने लगी। तो ये सभी देवी देवता से कहते हमको भूख लग रही, क्या खाए? तो देवी देवता कहते महाराज स्वर्गलोक है, यहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगता, आपको कैसे लग रहा? कहा हमको तो जोर से लग रहा है, क्या करें? तब लिए गए सभी देवी देवताओं को ब्रह्मा जी के पास। कहा इनको भूख प्यास लग रही है। ये रोने लगे, महाराज कोई खाने को दो। ब्रह्मा जी कहते देखो श्वेत, तुमने मृतलोक में कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी भूखे नंगे को भोजन नहीं कराया, कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया, कभी दान नहीं किया, जो भी किया अपने लिए ही किया। लेकिन पुण्य का कुछ कमाई था जिस कारण तुम स्वर्ग आए। कहा महाराज मुझे तो इतना दिन तक स्वर्ग में रहना है, क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा? तो ब्रह्मा जी कहते मैं अक्षय होने का वरदान देता हूँ, अभी भी तुम्हारा शरीर मृतलोक में पड़ा हुआ, और वही तुम्हारा प्रारब्ध बना है, भोग बना है, उसी शरीर का मांस तुझे खाना पड़ेगा। जैसे सुने इनका तो है रोआ रोआ कांपने लगा, रोने लगा। महाराज इतना घृणित कर्म? कहा राजन यही तुम्हारा प्रारब्ध बना है। कहा कब तक करना पड़ेगा? कहा जिस दिन महर्षि अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उनकी कृपा होगी, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। देखिए उतने बड़े प्रतापी राजा देवता की तरह लगते, मृत लोग आते हैं, नदी से लहास को खींच कर निकालते हैं, उसका मांस नोच कर खाते हैं, अब पुनः विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक चले जाते। इस तरह बहुत बार हुआ। एक दिन उसी नदी के किनारे अगस्त ऋषि स्नान कर रहे थे, देखे कोई देवता उतरा और नदी से लहास को खींच कर निकाल रहा है। घृणा आई, उनके नजदीक गए और पूछते तुम इतने बड़े देवता होकर इतना घृणित कर्म क्यों कर रहे? तो कहा महाराज मैं कर्म का मारा हुआ जीव, मैं विदर्भ देश का राजा श्वेत, मैं स्वर्ग लोक गया था, पूर्वजन्म की बात है, उसके पुण्य प्रताप से स्वर्ग लोक गया, लेकिन मुझे वहां भूख प्यास सताने लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तूने कभी सत्कर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, भूखे नंगे को भोजन नहीं कराया, लेकिन पूर्वजन्म की कुछ कमाई थी जिस कारण मैं स्वर्ग लोक आया। उसी कर्म का फल है कि मुझे आज जो है अपने शरीर का मांस खाना पड़े। तो रोने लगे। कहा तूने ब्रह्मा जी से पूछा नहीं कि कब तक ऐसा करना पड़ेगा? कहा पूछे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओ। अगस्त ऋषि कहते हैं हे राजन मेरा ही नाम है अगस्त ऋषि। जैसे सूर्य उसके चरण पर गिर गए, उस ऋषि की कृपा हुई, वे उस श्राप से मुक्त हुए। कहानी का भाव कि स्वर्ग से भी पुनः जीव को उतरना पड़ता। बुद्ध ऋषि कहते हैं कि स्वर्गलोक की तो खूबी ही हुई, वहां कुछ बुराई भी है। कहा महाराज मृतलोक से बहुत लोग जीव जाते हैं, कोई ज्यादा पुण्य जमा करते हैं, कोई कम पुण्य जमा करते हैं। जो जीव ज्यादा पुण्य जमा करते हैं ऐसे जीव ऊंचे लोक में रहते हैं, और जो कम पुण्य जमा करते हैं ऐसे जीव नीचे लोक में रहते हैं। इस तरह वहां ऊंच नीच का व्यवहार होता है। और दूसरी बात जैसे पुण्य छीन होता है उसको मृत लोक आना पड़ता है। जैसे सुने कहा ले जाओ अपने विमान को, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। तब पूछते हैं अगस्त ऋषि मुद्गल ऋषि दुर्वासा ऋषि से और कोई जगह है जहां जाने के बाद जीव का पतन नहीं होता?
तो दुर्वासा ऋषि क्या कहते हैं, कहाँ है स्थान, कहा हुआ स्थान है एकमात्र परमात्मा का पद, का उस पद की प्राप्ति कैसे होती है, कहा उस पद की प्राप्ति एकमात्र और नयन भक्ति के द्वारा होती है। तो कहने का भाव स्वर्ग से भी नीचे गिरना पड़ता है, इसलिए भगवान राम कहते हैं स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग से भी अंत में गिरना पड़ेगा। इसलिए ऐसे शरीर की कीमत को जानिए, ऐसे शरीर को पाकर हमें विषयों में नहीं लगाना। विषय दुख रूप, विषय कितने हैं, गुरुदेव कहते 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 विषयों के पीछे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब के सब दौड़, किसी को शांति नहीं मिली। इसलिए आवश्यकता है उस परम पद की प्राप्ति करने के लिए हमें निर्विषय की ओर चलना है। गुरुदेव क्या कहते, यही तन कर फल निर्विषय भाई। ये भाई इस मनुष्य का फल है कि निर्विषय तक परमात्मा को प्राप्त करे। वह निर्विषय तक ईश्वर। एक ब्राह्मण जंगल की ओर जा रहे थे, तो जैसे जंगल में प्रवेश करते कुछ भयानक भयानक पशुओं की आवाज आने लगी, बाघ सिंह भालू प्रेत की आवाज आती है। ब्राह्मण भयभीत होकर भागे। अब भागते हुए आ रहे थे बाहर, जैसे जंगल के बाहर आते हैं वहां एक कुआं था, कुआं के ऊपर कुछ लत्तर वगैरह हुआ था। बहुत ब्राह्मण धर्मनाकर उसी कुआं में गिर गए। कुआं के दीवार को फाड़ कर एक बरगद का पेड़ निकल रहा था। झट से ब्राह्मण उस बरगद के पेड़ की डाली को पकड़ ली। अब सोचे बाहर निकलना चाहिए, तो बाहर देखते हैं एक 6 सुर वाला हाथी उस बरगद पेड़ के पत्ते को डाली को खा रहा है। वहां बाघ है, सिंह है, भालू है, भयानक भयानक जानवर। ब्राह्मण भयभीत हो गए, डर गए, इसके पत्ते और डाली को खा रहा है और बाहर निकलूंगा तो बाघ सिंह भालू हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब सोचता जिस डाली को मैं पकड़ा हूं कैसा है, मजबूत है या कमजोर है, तो देखता वो डाली तो मजबूत था, लेकिन उस डाली को एक काला चूहा और सफेद चूहा दोनों कुतर रहा था, खा रहा था। अब तो भयभीत हो गए, थर थर कांपने लगे। बाहर निकलेंगे तो मौत है, और इस डाली को काला चूहा सफेद चूहा कुतर रहा, क्या भी टूटेगा, हम गिरेंगे नीचे, कुआं में गिरेंगे, कैसा है, पानी है कि सूखा है या कंकरीला। तो देखते हैं तो उसके शरीर से पसीना चलने लगा, क्योंकि उस कुआं के अंदर में एक विकराल सर्प मुंह फाड़े नहीं खड़ा, जीव लाल लाल, और वो सोच रहा जल्दी कीड़े मेरे मुंह में। ब्राह्मण देखा तो और भयभीत हो गए, डर गए, थर थर कांपने लगे। ऊपर मृत्यु है, अजाल डाली भी कुछ ही क्षण के लिए, क्योंकि इसको काला चूहा सफेद चूहा कुतर रहा है। अब नीचे गिरेंगे, सीधे अजगर के पेट में गिरेंगे। डरा हुआ भयभीत को थर थर कांपने लगा। लेकिन ईश्वर की जो माया है बड़े निराली। क्या होता, उसी क्षण उस डाली के ऊपर एक मधुमक्खी खोता लगाया था। जैसे डाली हिला, उस खोता से कुछ मधु टपकने लगा, गिरा और इसके मुंह के नजदीक गिरता। वह ब्राह्मण के मुंह के नजदीक गिरा तो जीभ ऐसे करके लगाया, बड़ा मीठा मालूम पड़ा नहीं। वो ब्राह्मण सारे दुख को भूल गए और उस मधु को चाटने में मशगूल हो गया। अब बताइए वो ब्राह्मण मूर्ख था या विद्वान था, ज्ञानी था, कैसा वो ब्राह्मण जिसके माथे पर मौत नहीं? वह ब्राह्मण और कोई दूसरा नहीं है, हम भी जीवात्मा वो ब्राह्मण है। इस संसार रूपी कुआं में गिर गए और मनुष्य जीवन रूपी आयु रूपी डाली को पकड़ लिए, इसके पत्ते को टहनियों को खा रहा है। वर्ष में जो है 6 ऋतुएं होती, बरसात, गर्मी, ठंड, सब क्या है, ऋतु है, 6 ऋतु। हमारे जीवन रूपी बसंत को खा रहा है। वहां जो है काला चूहा सफेद चूहा, क्या रात दिन रूपी काला और सफेद चूहा हमारे जीवन रूपी
डाली को खा रहा, कुतर रहा, और हम लोग मौत के नजदीक बढ़ रहे हैं, और नीचे वह काल बैठा, काल रूपी अजगर, नहीं अजगर बैठा। कबीर साहब कहते कबीरा गर्व ना कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारिए, क्या घर क्या परदेश। फिर भी यह जीव मशगूल वही जो है विषय रूपी क्या कहते मधु गिर रहा, ये विषय रूपी मधु को चाटने में हम जीव सब चीज भूल गए, सब दुख को भूल गए कि हमें भी मरना है। हम अपने आंखों के सामने देखते, क्या बालक क्या जवान क्या बूढ़ा सब के सब चले गए, न बालक न यौवने, नहीं पृथ्वी कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े यम फंद। क्या बालक क्या जवान क्या बूढ़ा सबको मरना, हम लोग उसको भूल गए। और विषय में लवली संत महापुरुष कहते अगर कल्याण चाहते हैं तो निर्विषय तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंदर चलिए। परमात्मा आपके अंदर, जब तक हम लोग भजन नहीं करेंगे, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। विषय दुख रूप है, आज तक के विषय से किसी को तृप्ति नहीं मिली, सबके सब आए और चले गए, किसी को शांति नहीं मिली। संत महापुरुष कहते अगर सुख पाना चाहते हैं तो आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करिए, अपने अंदर में चलिए। राधा स्वामी साहब क्या कहते, तू उतर परियो तमाही, ऐ जीव तुम अंधकार मंडल में गिर गई। पियो निशब्द में, परमात्मा कहाँ है, कहा निशब्द में, यही ते पड़ी गयो दूर चलो निशब्द में। परमात्मा है निशब्द में और हम जीव अंधकार मंडल रूपी कुएं में गिर गए। चलना है उधर, चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। मछली रहती है पानी में, आहार विहार व्यवहार सारे कर्मों को करती है, लेकिन मछली को जब प्यास लगती है तब क्या करती है मछली, बोलिए आप लोग, उलटती है। जब तक वो मछली उल्टेगी नहीं तब तक एक बूंद भी पानी उसके कंठ में नहीं जा सकता। कबीर साहब कहते पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। पानी में मछली प्यासी मर रही है, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। उलटना पड़ेगा, उलटिए, जब तक उल्टेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा खुदा हुआ, नुक्ता जो रखा सिर पर खुद ही खुदा हुआ। इस्लामी भाषा में एक शब्द होता है जीम, उसके नीचे अगर बिंदा दे दिए तो जे हो गया, जे से जुदा, और उसके ऊपर अगर बिंदा दे दिए तो खे हो गया, खे से खुदा। उसी तरह संत कहते कि वह बिंदु जो है जब तक हमारी दृष्टि धारे आंख के नीचे है, 9 द्वारों में है, तब तक हम परमात्मा की खुदा से अलग है। खुदा को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिंदु को ऊपर रखिए, नुक्ता जो रखा सिर पर खुद ही खुदा हुआ। जानत तुम हो जाए, उसको जानने के बाद निर्भेद खत्म हो जाता है। कबीर साहब कहते तब हम ऐसे, जब संसार नहीं बना था हम भगवान के साथ थे, अब हम ऐसे, अब संसार बन गया हम भगवान के साथ है, यही जन्म का लाभ। अंतिम लाभ क्या है, 2-4-10 बीघा जमीन हो गया, दूसरों के ऊपर हुकूमत हो गया, 2-4-5 गो लड़का हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, नौकरी हो गई, यही लाभ है का? नहीं, यह लाभ नहीं। तब हम ऐसे, जब संसार नहीं बना था हम भगवान के साथ थे, अब हम ऐसे, अब संसार बना हम भगवान के साथ, यही जन्म का लाहा। राम भक्ति में जाको हित ताको अचरज कहा, अब गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात जुलाहा। कबीर साहब संसार को जीत कर चले गए। जब तक यह नहीं होगा तब तक हम आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सुन रहे थे भजन, यही मानुष देह समैया में करूं बेटा से प्यार। बोलिए कि बेटी से, कि पति से, कि पत्नी से, सबका प्यार देखिए। आज तक किसी का प्यार सच्चा नहीं,
एक सत्संगी का लड़का थे, रोज जाते थे गुरु महाराज के आश्रम में सत्संग सुनने के। एक दिन की बात है, उसकी शादी हो गई। अब सत्संग में जाना छोड़ दिया, धीरे धीरे कभी कभी जाता। तो गुरुजी पूछे क्या बात है जी, तुम सत्संग में नहीं आते? कहा गुरुजी मेरी शादी हो गई, पत्नी मानती है, माता पिताजी बहुत मानते, इसलिए सत्संग में आने का फुर्सत नहीं मिलता, उन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ, रोजगार करता। तो गुरुजी समझाए उसको, लेकिन समझा नहीं। अंत में गुरुजी उसको युक्ति सिखा दिए कि देखो इस युक्ति से तुम करके देखो, तुम्हें संसार का ज्ञान होगा। तो लड़का चला गया, रात में भोजन करके पत्नी के साथ सोया। अब गुरुजी जो युक्ति बताए योग करने के लिए किया, श्वास की गति को बंद कर लिया, धड़कन बंद हो गई योगिक क्रिया के द्वारा। अब पत्नी जगती है तो देखती है पतिदेव का श्वास प्रश्वास सब बंद, नारी तारी सब बंद। अब तो जार बेजार होकर रोने लगी। घर के लोग सब आए, गांव के सभी लोग घेर लिए, भीड़ लग गई। क्या हुआ? महीनों नहीं हुआ शादी का लड़का मर गया, सभी लोग दुखी है, परेशान है। अब मर गया तो क्या कीजिएगा? अब इसको तो जलाना, फकदोर उधर बनने लगा, तैयारी होने लगी, सभी रोड धो रहे जोर जोर से। अब ले जाने की बारी आई, तब कहा सभी आदमी को सूचना मिला, कहा मिल गया। तो कहा लड़का का गुरुजी भी आश्रम में रहते हैं, उनको सूचना दिया, कहा नहीं मिला तो उनको भी जाकर सूचना दे दो। तो आश्रम था बगल में, गुरुजी को सूचना दिए, गुरुजी आए और क्या कहते, लड़का जीवित तो हो सकता, भले उसके हाथ को देखे ऐसे कहा जीवित तो हो सकता है लड़का, लेकिन एक चीज लेकर आए थे, एक बोतल में जल था, उसमें चीनी मिला हुआ था, वही जानते थे। कहा इधर को पीना पड़ेगा नहीं, जो पिएंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी और लड़का जीवित हो जाएगा नहीं। तो लेकर गए उसकी माँ के पास, आप इसकी माँ है, आप पी लीजिए, आपका बेटा, आप तो दुनिया को देख लिए, तमाम सुख को भोग लिए, अब पी लीजिए। उसकी माँ कहती है अगर मैं पी लेती हूँ, मैं मर जाऊंगी तो बूढ़ा कौन देखेगा नहीं। तब गए उनके पिता के पास कि आप जो है इसके पिताजी है, आप ही पी लीजिए, आपका प्यारा पुत्र था, आप तो दुनिया के सुखों को भोग लिए, लड़का का कम ही उम्र था, जीवित होगा तो संसार का सारा कारोबार संभालेगा, बुढ़ापा क्या करता है, अगर मैं मर जाऊंगा तो कारोबार को कौन संभालेगा। फिर उसके पत्नी के पास गए, पत्नी से कहते कि तुम तो इसकी अर्धांगिनी हो, तुम ही पी लो। तुम क्या कहती है, मेरा उम्र ही कितना हुआ नहीं, मर गया तो मर गया, मैं दूसरा शादी करूंगी, जीवित रहूंगी तो दूसरा शादी भी हो जाएगा, अब मैं मरिए जाऊंगा तब क्या करूंगी। वो नहीं पी। तब महात्मा जी कहते तब हम ही पी ले, कहा हाँ बाबा आप ही पी लीजिए, आपका कोई नहीं है नहीं, ना बेटा है ना बेटी है ना पत्नी, आप ही पी लीजिए। बाबा तो जानते थे भाई शरबत है, बाबा पी लिए। अब पी लिए, लड़का के माथा को ऐसे से करते, लड़का हड़बड़ा कर उठा और चलते बना गुरु जी के साथ। कहने का भाव साईं सब संसार में मतलब के व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार सत्या संगी संग डूबे, पैसा रहा गांठ यार मुख से नहीं बोले। आवश्यकता साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आपको लोग थोड़ के चाहता, आपसे जो मिलने वाला सुख है लोग उसको चाहता है। मान लीजिए आपके पास संपत्ति नहीं हो, शरीर में शक्ति नहीं हो, आप किसी को किस तरह के सेवा देने के योग्य नहीं है, तो आपको लोग छोड़ के चाहेगा। आपको अगर कोई चाहने वाला है, एकमात्र परमात्मा चाहने वाला है, उस परमात्मा की भक्ति कीजिए, आपका जीवन निहाल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। यही संतों का आदेश, हम लोग इसको जीवन में उतारे, गुरु महाराज की असीम कृपा है।
कि आप लोगों के बीच इतने दिन रहने का मौका मिला। अगर कोई त्रुटि हुई होगी, गलती हुआ होगा, तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। और इसी तरह आप लोग ध्यान भजन सत्संग करते रहे। कुछ अभाव होता है, हमारे रामपालक बाबू थे, देख रेख करते थे, व्यवस्था में रहते थे, समय देते थे। अभाव तो ही जाता है, लेकिन अब हम ही लोग को संभालना है, अच्छे ढंग से इसको चलाएं और आपस में मिलजुल कर रहे, तो हम आपका कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।